जब ये समय आता है उस वक्त सब कुछ खत्म हो जाता है, ना तो अहंकार रहता है, ना अकड़ रहती, सब खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं आज हमारे में जोश है पर होश नहीं है। आज हम तंदुरुस्त हैं, बलवान हैं, तो आज हमें होश नहीं है। जब जोश होता है तो होश नहीं होता, और जब होश आता है तो जोश चला जाता है। होश कब आता है? 60 वर्षों के बाद। उस वक्त तो कोई नहीं सुनता, ना पुत्र सुनेगा, ना बहू सुनेगी, न पोते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 50 वर्षों के बाद घर में बहू आ जाती है, फिर बाड़ी में एक ही शब्द रहता है, बहू। क्या बोलते हैं? कौन करता है? बहू। बस वही हाल हो जाता है, कोई सुनने वाला है नहीं। इसलिए कहते हैं पहले पहले सुधर जाइए, समझ जाइए। 50 वर्षों से पहले पहले संतों के सानिध्य मिल जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, अगर हमको गुरु दीक्षा मिल जाती है तो हमारी पूरी उम्र भगवान की भक्ति में देती। परिवार की सेवा भी करोगे, लेकिन मन में वही नाम चलेगा तो 24 घंटे हम भजन करेंगे। मंदिर में आ गए, ध्यान घर में रहा, कोई लाभ नहीं। घर में बैठे हैं, ध्यान मंदिर में है, कथा में है, तो कल्याण ही कल्याण है। इसलिए जो सदगुरु रास्ता बताते हैं वो सबको अपनाना चाहिए। वही अंतिम मार्ग है, उसके बाद कोई मार्ग नहीं है। आपका भाग्य है जो संतों के दर्शन हो रहे हैं, महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, कथा सार्थक हो जाती है। भगवान वस्त्रधारी का दर्शन हो जाए, समझो कि कथा सार्थक हुई है। तो माँ भगवती हडिम्बा की बड़ी कृपा है जो हमें कथा मिल रही है बार बार। तो यहाँ शुंभ और भगवती का भी घमासान युद्ध होता है, और कहते युद्ध होने के बाद आज देवता फूल बरसाते, जय जयकार करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा राक्षस खत्म होने वाला है। खड्ग के प्रहार से भगवती जगदम्बा ने शुंभ का सिर भी धड़ से अलग कर दिया और उसका भी कल्याण कर दिया। शुंभ निशुंभ दोनों का कल्याण हो गया। बोलिए जगदम्बा महामाया की। भगवती हर प्राणी के बीच में है, बस उसको प्रकट करना है। अब आप कथा सुन रहे हो, राक्षसों की कथा है, देवताओं की कथा है, महापुरुषों की चर्चा है, लेकिन शक्ति अनुभव कब होगा? जैसे मैंने आपको कल भी कहा, यहाँ शक्ति है कैसे? अभी 2 वर्ष में क्या हो गया? पहले क्या था? जो भगवती प्रकट हुई तो शक्ति प्रकट हुई है। और हमारे भाई सुभाष जी का बहुत प्रयास रहता है तो सहयोग सबका, लेकिन इन्होंने कदम उठाया। मेरे से बातचीत इन्होंने करी थी। पहली कथा में 7 दिन में ये पंडाल तैयार कर दिया, इन्होंने नहीं किया, भगवती ने करवाया और आपके द्वारा करवाया। और दूसरी बार अभी देख लो और बढ़ गया। स्वर्ग जैसा नजारा, ठंडी हवा, इतनी शांति से बैठे हैं, आनंद ही आनंद है। और आगे के लिए भी इन्होंने तय कर दिया कि पंडित जी आगे भी कथा करनी है, तो आगे के लिए रखा हरिवंश पुराण। और हरिवंश पुराण की आपके कांगड़ा में तीसरी कथा है। भागवत का भी प्रचलन है, देवी भागवत का भी प्रचलन है, राम कथा का भी प्रचलन है, शिव महापुराण का भी प्रचलन है। लेकिन जो हरिवंश पुराण है, ये पहली कथा हुई थी कटहल में, पंचरुखी में। दूसरी कथा भी हमने करी बैजनाथ में, महाराजा पैलेस में। अब तीसरी कथा अगले वर्ष आपके यहाँ होगी, ये महामाई की कृपा से। क्योंकि जो हरिवंश पुराण है ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। जो वंश रुका हुआ है वो आगे बढ़ेगा, वंश बिगड़ा हुआ है वो सुधरेगा। ये महामाई की कृपा है, ये हम नहीं कह रहे, ये महामाई की प्रेरणा से हो रहा। क्योंकि हर प्राणी को कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है, और सबसे बड़ा दुख पितर नाराज हो जाए। वैसे तो अभी श्राद्ध भी आ रहे आगे,
श्राद्धों से प्रसन्न तो हो जाते, लेकिन पिछले जो पितर नाराज हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हरिवंश पुराण बहुत श्रेष्ठ होता है। जगदम्बा महामाया नाम ही हरिवंश है, जिसकी श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से हमारा जो वंश है सही मार्ग पर बढ़ता है। कुछ नहीं, कथा भगवान की है, वहाँ वंश परंपरा चलेगी। कहाँ से वंश प्रारंभ हुए, कौन सा वंश है हमारा, हम कौन से वंश में है। तो ये सब आप लोगों की सेवा का प्रभाव, माँ भगवती की कृपा, सबका सहयोग हो सकता है। कैसे भी हो, महामाई की इच्छा है, जैसे भी होगा। तो आने वाले समय में जो निर्धारित किया है समय देख लेंगे। बाकी कथा होगी तो हरिवंश पुराण की, जगदम्बा महामाया की। तो अभी थोड़ा 15 मिनट का विराम लेंगे जलपान के लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और फिर महापुरुषों का आशीर्वचन भी होगा। जगदम्बा महामाया की। एक बार महात्मा जी हमारे बीच में बैठे, लेकिन जोरदार ताली होनी चाहिए। ये पंजाब से आए हैं और आप लोग इनको जानते हैं पहले से। और अभी थोड़ी देर में हमारे गुरु आश्रम से स्वामी प्रेमानंद जी भी आने वाले हैं, उनका भी आशीर्वचन लेंगे। तो ये महामाई की कृपा से संतों का दर्शन और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और हमारे भाई प्रवीण जी भी आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आकर के आप लोगों की कथा को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ लोग बैठे सब मोबाइल देखते हैं। इनका चैनल है पहाड़ी गपशप, पहाड़ी गपशप है ना जी, हाँ, पहाड़ी गपशप। वो जब आप देखो तो उसको आप फॉलो करो, और उसमें आपके यहाँ की पहाड़ी में न्यूज आते हैं पूरी, क्योंकि कई लोग पढ़े लिखे हैं, कई लोग पढ़े लिखे नहीं है, नहीं लगता पता। तो उसको देखोगे, वहाँ कथाएं भी चलेगी, न्यूज भी चलेगी, सब यहाँ वहाँ का सब पता चलता रहता है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी 10 मिनट का विराम, बाद में फिर हाजिर होते हैं। जगदम्बा महामाया की।